और दरवाजे पे एक चेयर ले लेते थे और सीना ठोक ठोक के कहते थे कि ठाकुर की बेटी मेरी बहू बनी और एक बकरी बांध के कोई दिखाए। गर्व से शान से पूरा शोर कर दिए थे कि मेरे बेटा जो है ठाकुर की बेटी से शादी कर लिया और बहुत सम्मान इज्जत देते थे। मित्रों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद गोरखपुर में है और गोरखपुर में एक सामान्य वर्ग की लड़की एक दलित लड़के से प्यार करती है और प्यार करने के बाद उनके जीवन में क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या एक सामान्य वर्ग की लड़की को दलित लड़की से प्यार करना कितना महंगा पड़ रहा है, क्या कुछ इनके जीवन में घट रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये सामान्य वर्ग के होकर दलित लड़के से शादी क्यों करती हैं। क्या नाम होगा आपका? संगीता सिंह। संगीता जी, कैसे कैसे आप शादी करती हैं? बस ऐसे ही जैसे मुझे लड़का अच्छा लगा, सीधा साधा, और मैं जैसा चाहती थी वैसा मुझे मिले। मुझे जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, हम शांता और समानता और इंसानियत मानते हैं, इसलिए हमने शादी कर लिया। लड़का सीधा साधा था, अमल पानी नहीं करता था, अच्छा ही दिखा, इसलिए हमने कर लिया। जैसा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करती हैं? मैं ठाकुर। और आपके हस्बैंड? चमार। तो ऐसा आपको पहले से पता था कि यह इस कास्ट के हैं कि बाद में आपको पता चला? पहले नहीं पता था, ऐसे बात करते करते इनसे हमसे ज़्यादा लगाव हो गया, प्रेम हो गया, इसलिए जब शादी तक बात पहुंचा तो फिर ये मुझे बता दिए कि हम जो है चमार हैं। तो फिर मुझे नहीं लगा कि ये ऐसा है, हमको लगा ये धोखा दे रहा है। फिर मैंने जब पता कराई तो पता चला हाँ सही चमार है। फिर भी हमने बोला कि हम शादी करेंगे, जो चाहे जिसका भी सामना करना पड़े हम करेंगे। फिर जो है बात आगे बढ़ गई, शादी की। मैंने अपने सिस्टर से बताई, सिस्टर मम्मी पापा से बताए, मेरे मम्मी पापा बोले कि ठीक है हम शादी कर देंगे। पहले जाति हमने नहीं बताई थी, जात छिपा के माँ बाप को भी गुमराही में रखा आपने? मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था ना कि अगर माँ बाप से बता देंगे तो चाहे इन्हें खो दे चाहे माँ बाप को खो दे, तो हमें दोनों खोना मंजूर नहीं था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो माँ का नहीं हुआ किसी का नहीं हुआ, तो ऐसा मत कीजिए। हम माँ के भी हैं और पिता के भी हैं और अपने हस्बैंड के भी हैं। हमने किसी को धोखा नहीं दिया। क्या किसी के खुशी के कारण या किसी के अपने आप को बलिदान चढ़ा दे, ऐसा आप लोग चाहते हैं? अगर कोई बेटी दहेज के कारण जलाई जा रही है, माँ बाप शादी कर दे रहे हैं, नालायक परिवार मिल जा रहा है, तो उस पर आप लोग हाय हाय करते हैं और ये नहीं कहते हैं कि जो शादी कर लिया वो खुशी रहे, चाहे लव मैरिज रहे चाहे अरेंज मैरिज रहे, वो खुश तो है, वो धोखा तो नहीं दी। ये आप लोग नहीं देख पाते हैं, बस यही गलत कमेंट कर देना या गलत बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि बताइए चमार रहे चाहे कोई भी रहे, सब तो इंसान है, सबके अंदर तो जान है। इस तरीके से किसी को नहीं कहना चाहिए। हमने जो भी किया सब अच्छा किया, मेरे नज़र से अब भी अच्छा है, तब भी अच्छा था। अच्छा संगीता जी, समाज में जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था को लेकर आज समाज चल रहा है, तो इसमें आप कहाँ वर्ण व्यवस्था का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं बताइए। जब हम शादी किए हैं, निभा रहे हैं, अगर ये बताइए उनके भावना के साथ खेले होते, उनके परिवार के साथ, उनके रिश्ता के साथ खेले होते कि 4 दिन का प्रेम था उसके बाद फिर छोड़ दिए होते, केस होता, लफड़ाबाजी होता, इनको मरवा देते, तब तो हम दायरे से बाहर जा रहे हैं। हम तो उसको पालन किए ना, अगर प्यार किए तो निभा भी तो रहे हैं, चाहे सुख आया चाहे दुख आया निभा रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि हमने धोखा दे दी, तब बाहर लोग जाते हैं जब धोखा दे देते हैं। और ये बताइए आप लोग ऐसा देखे होंगे कि जो है सास है अपने दामाद के साथ भग जा रही है, हो रहा ना, 4 बच्चे की माँ का प्रेम जग जा रहा है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने तो अच्छा संदेश दे रही हूँ कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, पर उसको निभाओ। जैसा कि आप शादी की हैं, आपसे कहें कि आप खुद ही बता रही हैं कि वो चमार हैं और हम ठाकुर हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? आप जो ये बात किए वर्ण व्यवस्था की, तो एक बात हम बता दें आपको, ये हमारा संविधान भी इजाज़त देता है कि हम ही नहीं चाहे कोई भी 18 वर्ष का हो जाता है या 18 वर्ष ऊपर उम्र हो जाता है तो वो किसी भी जात धर्म में शादी कर सकता है। उसका कोई रोक नहीं है, कोई संक्षेप नहीं है। और इसमें जाति व्यवस्था तो बात ही हटा दीजिए। जो प्रेम करता है वो पहली बात जात नहीं देखता है, वो धर्म नहीं देखता है, उससे से बस इंसानियत नज़र आता है कि हमें प्यार हो गया तो हम शादी कर ले। इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप क्या संदेह देना चाहती हैं, और जो है आप मीडिया से भी आती हैं और आप इस तरीके से काम की हैं, तो कहें भैया मीडिया का अधिकार नहीं है जीने का? आप बाइट ले रहे हैं तो क्या आपका कोई सपना नहीं है? अपने सपना को बलिदान चढ़ा देते हैं, आप नहीं अपनी खुशी को जीते हैं। आपको बस घटना जहाँ घटता है आप जान पाते हैं, वहाँ जाते हैं, उनको जो है सूचना को वहाँ जानते हैं, बाइट लेते हैं, दिखाते हैं कि इनको जो है न्याय मिले। ये नहीं कि अपने खुशी को बलिदान चढ़ा देते हैं। तो ये जो पूछता है ये तो नाजायज़ पूछता है कि ये बताइए आप क्या दिखाना चाहती, क्या बताना चाहती। आप नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे। हमने कई मीडिया वाले बहनों को देखा, भाइयों को देखा कि पहले मीडिया रहते बाद में वो लव मैरिज शादी कर ले रहे हैं। उन्हें
हर चीज़ पता है कि हमारा भी एक ज़िंदगी है, हम भी अपने तरीके से जी सकते हैं। संगीता जी, जैसा कि आपने शादी किया, आपने इस घटना के बारे में भी बताया, लेकिन आपके हम जीवन में जानना चाहेंगे प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरी प्यार की शुरुआत होती है 9th क्लास में हम पढ़ रहे थे, कम उम्र में मेरी शादी हुई थी, 15 साल के हम थे। जब इनसे मिले, इनका सीधा-साधा मतलब देखे कि ये बहुत सीधा है, फिर हम दोनों में बात होने लगी, होते-होते प्रेम मतलब हो गया। उसके बाद जो है शादी तक बात पहुँच गया और शादी भी धूमधाम से हुआ। भले इनके माँ-बाप नहीं राज़ी थे, मतलब बताए ही नहीं थे क्योंकि 2 भाई का शादी नहीं हुआ था। तो ये होता कि 2 भाई का शादी नहीं, छोटे का कैसे हो जाएगा? बारात कौन लेकर आया था फिर? बारात इनके दोस्त लेके गए थे। इनके दोस्त की वाइफ़ रछार घुमाई थी और जैसे होता कि माँ का फ़र्ज़ निभाना, भाई का फ़र्ज़ निभाना, पिता का फ़र्ज़ निभाना, सारा मतलब इनके दोस्त निभाए थे। क्योंकि ये दुबई में थे, वहीं यारी दोस्ती हुआ था और वो मेरे बारे में, इनके बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में जानते हैं और शादी वही कराते हैं। जैसा कि आपके माँ-बाप उस समय भी नहीं बता पाए कि ये दलित कास्ट से हैं? नहीं, नहीं बता पाए थे, कुछ नहीं। क्योंकि ये ऐसे थे ही कि कोई जात पे जाता ही नहीं। जब आप पूछोगे तब तो हम बताएँगे। आप खुद अंधे हो। आप लड़की बात कर रही है, बता दी कि मम्मी हम इस लड़का से शादी करना चाहते हैं। आपने बोली पहले लड़का देखेंगे। आप लड़का को देख के मोहित हो, यार लड़का बहुत अच्छा है, मेरी बेटी की ज़िंदगी जो है अच्छे से निभाएगा, अच्छे से रखेगा। तो फिर आप नहीं पूछी तो लड़का काहे बताए, हम काहे बताएँ? जब कैसे जब माँ-बाप नहीं पूछते हैं और जब माँ-बाप को पता चलता है तब उनका क्या रिएक्शन रहता है? बहुत ही देखने लायक ड्रामा था कि रोना-गाना और 7 पुस्तकों गाड़ दी, ये कर दी, वो कर दी। फिर मेरे पिताजी जो रेलवे क्लर्क थे, पढ़े-लिखे शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया। मम्मी पहले अपना ओवर दिखाना शुरू कर दी। मम्मी बोली मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे पिता कुछ नहीं किए थे। फिर मेरे पिता को लगा अगर मेरी बेटी गलत रहती तो शायद लेके भग जाती, वहीं हमारा पगड़ी उछल जाता। लेकिन मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं की। मेरी बेटी लड़के से बात की, चाहे छिपा के की, चाहे कुछ भी की, पर घर से वो लड़का घर पे शादी करके ले गया है। तो मेरी बेटी गलत नहीं है, अगर उसके साथ खुश है तो उसी के साथ रहे। जब हमने घर छोड़ कर के इनके साथ आ गई तो मेरे पिताजी कभी नहीं आए थे। मेरी मम्मी, मौसी, जीजा मतलब जो भी दीदी जीजा होते हैं सब आए थे। मेरे मतलब पापा इनके दरवाजे पे आए ही नहीं थे कि तुम ऐसा क्यों किए, तुमको मरवा देंगे या कुछ भी नहीं। मेरे पिता इनसे बातें ही नहीं की हैं। मेरे पिता ये सोचते थे कि मेरी बेटी चली जाए, उसको जिसमें खुशी है वो करे, उसकी ज़िंदगी है। आपके पति के माँ-बाप यानी आपके ससुर और ससुर जी का क्या कुछ रिएक्शन रहता है जब आप दोनों की शादी होती है? उन्हें कैसे पता चलता है? आपने तो दोनों जगहों को छुपा के एक समझो कि अंधकार में दोनों परिवार को अंधकार में छोड़कर शादी की थी। क्या आपको पता नहीं क्या आपको ये नहीं लगा कि अगर इस बात को पता चलता है तो दोनों परिवारों में कंट्रोवर्सी होगी, शायद कुछ अनर्थ हो जाए? इस पर आपका ध्यान नहीं गया? मैंने ऐसा कोई काम नहीं की थी कि मतलब दोनों परिवार को ऐसा पगार पे ऐसे नाव पे ले आके खड़ा कर दी कि दोनों लोग एक दूसरे में लड़ के मर जाएँ या कुछ ऐसा आ जाए कि चाहे घर वाले मायके के चाहे ससुराल वाले लड़े झगड़े, ऐसा कुछ नहीं। मैंने दोनों खुलकर अच्छा की और आज भी करती हूँ, दोनों का सम्मान करती हूँ। आना-जाना मेरा वहाँ रहता है, पर ससुराल वाले बाद में गलत किए। पहले तो सीना ठोक-ठोक के मेरे ससुर बोलते थे कि मैं जब वो जाने कि मेरा बेटा शादी कर लिया, एक बेटी भी है, तो बोले कि मेरी एक नातिन है, मेरे कुल ख़ानदान की है। अगर नहीं बेटी रहती तो शायद उसे मैं नहीं रखता। उसको उसके पिता के हवाले कर देता कि आप अपने समाज में शादी कर लीजिए, हम अपने बेटा को अपने समाज में कर लेंगे। लेकिन एक मेरी पोती है जो मेरे ख़ानदान की है और हम रखेंगे। और दरवाजे पे एक चेयर ले लेते थे और सीना ठोक-ठोक के कहते थे कि ठाकुर की बेटी मेरी बहू बनी और एक बकरी बाँध के कोई दिखाए। गर्व से, शान से पूरा शोर कर दिए थे कि मेरे बेटा जो है ठाकुर की बेटी से शादी कर लिया और बहुत सम्मान इज़्ज़त देते थे। 5 साल हमें बहुत हँसी-खुशी से रखे, कोई एहसास नहीं होने देंगे। उसके बाद 6वें साल से अपना वो दिखाने लगे, जो दरोगापन होता है, वो अपना दिखाने लगे अपना रुतबा कि तुम अपने मन का शादी कर ली, मेरे बेटे को अपने झांसे में फँसा ली, तुम पैसा दे कर के, वो माने दुनिया भर का ड्रामा। क्योंकि आप जानते हैं देखिए, बेटा जब शादी करे या ना करे, लेकिन उसका एक होता है कि माँ-बाप को भी देखे। और जब शादी कर लेता है तो उसका दोनों को देखना पड़ता है। माँ-बाप को भी देखना, जो अच्छा बेटा होता है वो हर एक की आज्ञा को पालन करता है, अपने पत्नी को भी देखेगा और अपने माँ-बाप को भी देखेगा। अब माँ-बाप चाहें कि नहीं पत्नी को पैसा ना दे, बच्चे को ना देखे, उसका कोई कमी ना दूर करे, तो ये तो गलत कर रहा है ना। दोनों को देखना ज़रूरी है। आपकी बेटी कहीं जा रही है, आपकी बेटी के साथ गलत हो तो आप हाय-हाय करेंगे कि नहीं कि वो जो है नालायक मिल गया मेरा दामाद, पिता खाता है, खर्चा पानी नहीं देता है, उसके घर वाले पे ब्लेम करेंगे। लेकिन वही आप अपने बहू के साथ कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है।
ये भी तो गलत है। मेरे हस्बैंड दुबई कमाते थे, पहले अपने मम्मी पापा को भगवान से भी ज़्यादा मानते थे। मुझे जब लाए उसके बाद भी वो मानते थे। ऐसा नहीं है कि मुझे लाए तो इनका रिएक्शन कुछ और रहे, तब भी मानते थे, पैसा कौड़ी देते थे। तो होता है कि जब मैंने भी अपना अधिकार मांगने लगी, भाई मेरा अधिकार मांगना मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे भी देखो। अगर शादी किए हो तो ये नहीं कि एक खंबे में या एक उत्थी में बांध दो किले में कि हम पड़े रहें। हम गाय बछड़े नहीं हैं, हमें भी हमारा अधिकार चाहिए, हमें भी जो भी हमारा खर्चा होता हमें चाहिए। तो फिर ये मेरे हस्बैंड मुझसे झगड़ा करते थे, मारपीट भी करते थे। कहते थे कि जो है तुम आई हो यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा, ठाकुर की बेटी हो तो यहाँ ठाकुरईपन नहीं चलेगा, यहाँ हमारे हिसाब से रहना है। हम मम्मी पापा हमारे भगवान हैं और हम भगवान की तरह मानते हैं, हम उनको पैसा देंगे, वो चाहे तुम्हें दे या ना दे। फिर उसके बाद से पहले तो ये मुझ पे बहुत जुल्म करते थे, क्योंकि ये देखते नहीं थे कि हमारे पिताजी क्या करते हैं। क्योंकि उनको पता था कि हम घर पे पैसा भेजते हैं, मेरे मम्मी पापा जो है उसका पूरा ख्याल रखते हैं, खिलाते पिलाते पहनाते उड़ाते हैं। ये नहीं पता था कि हमारे माँ बाप कुछ पूछते नहीं, नौकर की तरह रखे हैं। मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करती थी, उसके बाद 4 गाली भी सुनती थी। उसके बाद से फिर जब ये घर पे रह गए रिजाइन मार के, तब ये देखे कि मेरे पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसी घर में 2 तरह के खाना बनता है और दूध है तो एक बहू को पिलाया जा रहा है, एक बहू को कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। तब इनको लगा कि मेरे माँ बाप गलत है। फिर इन्होंने आवाज़ उठाया कि हम ही कमा के दे, हमारे साथ ये बिहेवियर। अरे शादी कर लिए, छोटी सी एक गलती हो गई, किससे नहीं हो जाती है। अपने गलती को एक्सेप्ट करे कि हमने गलती किया, अपने मर्जी से शादी किया। तो अब नहीं ना कुछ कर रहे हैं, घर पे लाए हैं, इज्जत सबका कर रही है, सम्मान कर रही है, आप लोग भी उसका कीजिए। तो गलती हमारे ससुराल से है। अब घर से निकल के फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, जहाँ वो रहे वो खुश रहे। मुझे अपने दम पे पूरा विश्वास है, मेरे हस्बैंड के कमाई पे, अपने उनके, कि हम 2 लोग मेहनत करेंगे, फिर से एक नया आशियाना बनाएंगे, हम लोग वहीं रहेंगे। हमें कोई हिस्सा बखरा नहीं चाहिए, खुश रहेंगे। हम खुश हैं। देखा जाए तो अभी आपके माता पिता जिन्हें आप गुमराही में रखी थी या उन्हें बताई भी नहीं थी कि हमने एक निम्न का समाज में तो हर इंसान बराबर होता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमें ये कहना पड़ रहा है कि इन्होंने जो कहा उस हिसाब से भी कहना पड़ रहा है कि इन्होंने अपने से छोटी जाति जो समाज बनाया है, हम आप नहीं, हम ही आप में से समाज है और समाज ही इस जाति की गणना किया है और समाज ही इस जाति को बताया है। हालांकि भगवान जाति नहीं बना के भेजा है, सब इंसान, भगवान सिर्फ इंसान बना के भेजा है। उन्हीं में से आपके माता पिता फिर क्या रिएक्शन रहता है जब आप अपने नैहर जाते हैं? पहले तो कुछ नहीं होता है, माँ बाप बोलते हैं कि हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तुम अपने ज़िंदगी में खुश रहो और यहाँ आने का कोशिश नहीं करना, न तो हम कुछ भी कर जाएंगे। मेरा मायका 3 साल छूट गया था, कोई आना जाना नहीं था। तो जब मेरे ससुराल में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे, गाली गलौज मारपीट, तो हमारे दीदी के जहाँ ससुराल है उन्हीं की एक गांव की लड़की यहाँ रहती है, हमारे घर के सामने यानी ससुराल के सामने। वो सारा संदेश वहाँ पहुँचाती थी कि आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है, आपकी बहन के साथ ऐसा होता है। तो मेरी मम्मी से सारा बात मेरी बहन बताती थी कि संगीता के साथ मारपीट होता है। और जब मेरी एक बेटी हुई तब संदेश गया कि एक बेटी हुई है। फिर जब बेटा हुआ तो संदेश गया उसका बेटा हुआ है। तो मेरी मम्मी और बहन को जिज्ञासा होता है कि एक बार हम अपने बेटी को देखें, एक बार हम उससे बात करें कि कैसे वो है, खुश है कि नहीं है। तो फिर मेरी बहन आई थी, उसको रिश्ता रखना था, लेकिन मेरे ससुर बहुत ही नीच हैं, सही बता रहे हैं आपको। जैसे कैमरे कह रही हैं। हाँ, हम ऑन कैमरे के बहुत ही नीच है, बोलने का उसका तरीका नहीं सही है कि किस तरीके से लोगों से बोला जाता है। मेरी सिस्टर आई क्योंकि उनका एक बेटी हुई थी और बेटी के बाद एक बेटा हुआ था, तो अपने बेटे का मुंडन करवाने जा रहे, तो मेरे जीजा जी भेजे थे कि एक बार संगीता को बुलाओ, यहाँ आएगी संगीता तो उसका हाल चाल जानेंगे। चाहे जो कुछ कर दी पर भगी नहीं। शादी हुआ सिर्फ हम लोग जान रहे हैं, गांव गढ़ी नहीं जान रहा है और रिश्ता नहीं जान रहा है। कितनी बेटियां तो अकलंक कर देती हैं कि भग जाती हैं या कुछ ऐसा कांड कर देती है कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं की है। तो ऐसा है, जाओ उसका हाल चाल लो, उसको बुलाओ कि जो है बाबू का मुंडन है, आ जाओ। फिर मेरी बहन आती है तो मेरे जो है जीजा जी, मेरे दीदी के हस्बैंड जी सांवले हैं, तो फिर गढ़न में अच्छे हैं, स्वभाव में अच्छे हैं, अमल पानी नहीं करते हैं और वो बिजली विभाग में है। तो ये बताइए, चाहे सांवला रहे चाहे जैसा भी है, कमा खिला जिला वही रहा ना, रक्त वही रहा, आप उसका बोझा नहीं संभाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप बोल कैसे सकते हैं किसी को। जब मेरी बहन आई, दरवाजे पे खड़ी हुई तो कह रहे हैं अरे ये कौन है, तो ये हुआ कि संगीता की ये बहन है। तो कह रहे अरे वो कोयलासवा की औरतिया ना,
मेरे जीजा को ऐसे अरे वो कैलाश, तब कोई भी रहेगा, किसी का हस्बैंड का अपमान हो रहा है तो रोएगी नहीं, फिर वो रोने लगी। फिर सोची जाने दो, मेरी बहन है इस घराने में, हम कुछ कहेंगे नहीं। तो मेरी बहन फिर अंदर गई, मुझसे हाल चाल ली, कैसी हो। फिर मैं जिस स्थिति में थी वो पहले हम तंदुरुस्त थे, मोटे थे, गोरे एकदम, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा थे। तो जब मेरी बहन देखी कि ऐसा दुबले थी और एकदम जैसे लग रहा था कि हाँ इसके साथ कुछ टॉर्चर किया जाता है, फिर मेरी बहन कही कि मज़े में हो, अब माँ का प्यार तो याद आता होगा, मायके का सुख तो याद आता होगा, यहाँ कितना सुख मिला तुम्हारा शरीर बता रहा है। तो फिर होता है ना कि पेट भी जलता है, पीठ भी जलता है। मेरा पेट भी जलता है, पीठ किसी का भी हो तो वो हर एक को सोचता है कि वो खुश रहे। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बताई, फिर मैं बोली बहुत खुश हूँ। मेरी बहन जान के चली गई। उसके बाद फिर रिश्ता रखने से मना कर दी। मम्मी से जाके बोली उससे रिश्ता मत रखो, ये जानो मेरी एक बेटी मर गई है, क्योंकि उसको अगर रखना भी चाहोगी तो उसके घर वाले सही नहीं है, ससुराल वाले। अच्छा, आज जो प्यार करने वाले ये वीडियो देख रहे हैं, समाज में जो प्यार करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, देखिए अगर प्यार कर रही हैं सोच समझ के कीजिएगा। अगर लड़का अच्छा है तो आप ताउम्र निभाइएगा, अगर लड़का नहीं भी सही है, अगर आप चाहेंगी तो वो आपके साथ अच्छे से जीवन काट सकता है, क्योंकि उसके माहौल में उसके तरीके से आपको भी ढलना होगा। आपको उसका रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान करना होगा, तब वो आपका करेगा। ये नहीं कि आप लव मैरिज शादी कर ली हैं उसके बाद ये उस पर दबाव डाले, उसको गाली गलौज से बात करे या कुछ उसके दुख सुख के बारे में ना जाने। अगर उसके फैमिली दबाव दे रहा है तो आप प्रेशर आदमी पर मत दीजिए, अपने हस्बैंड पे ना दीजिए, और हमेशा खुश रहिए। उसकी खुशी में अपना खुशी ढूंढिए कि वो जिसमें खुश है उसी में हम रहेंगे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग ऐसा गलत संदेह या गलत मैसेज ना समझिएगा। जो भी हम दे रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। लव मैरिज शादी कोई गुनाह नहीं होता है, आप कर सकती हैं, पर ये निभाने का काम करे तो, कि ज़िंदगी भर निभाए। ये नहीं कि 4 दिन का प्यार है फिर भूत उतर जाए, आप उसके साथ जो है दुर्व्यवहार करें, वो आपके साथ करे, मारपीट करे, तलाक का बात है, छोड़ छीना, ऐसा कुछ नहीं। जात व्यवस्था को लेकर जो प्यार करते हैं, उन पर क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो पहली बात ये कहते हैं, जो प्रेम करता है वो जात नहीं देखता है। पहले जात को ख़त्म कीजिए, जात को मारिए गोली, इंसानियत लाइए। भैया आपकी अगर इंसानियत है तो पहले आप जब जाति व्यवस्था ख़त्म करेंगी तो अगला करेगा ना। बाबा साहेब भी कहे थे कि अंतर जाति विवाह होगा तभी ये जाति व्यवस्था ख़त्म होगा। एक के करने से नहीं होगा, एक अगर कर रहा है तो उस पर बगावत करने के लिए 1000 खड़ा हो जाएंगे। उसको गलत लोग कहने के लिए बहुत, ऐसा हमने किया और करके देखा। बहुत लोग कहते हैं अरे अपने माँ की नहीं हुई तो दूसरे का क्या होगी, फिर उल्टा सीधा ऐसा बहुत से आता है। और हम ये भी कहेंगे, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे हैं, जितने भी हैं, मेरा एक भी गलत कमेंट नहीं आता है, गलत संदेह नहीं आता है। सब लोग कहते हैं जियो शेरनी जियो, बहुत अच्छा काम की निभा रही हो और हम तुम्हारे साथ हैं, और हर तरह से मेरा सपोर्ट करते हैं, आर्थिक रूप से भी, और जैसे फुलवाच करना, हर तरह मेरे सपोर्ट मिलता है। जैसा कि बाबा साहब ने ये कहा है, तो वो बाबा साहब की बातों को आपने समाज में कैसे मन आए कि बाबा साहब की बातों को ही उतारा जाए धरातल पर? बिल्कुल उतारा जाए। देखिए एक बात बोलें, पहले महिला पैर की जूती समझी जाती थी, आज सर की ताज बन गई हैं। महिला का बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहेब और सावित्री फूले बाई दी हैं। तो हम उनको जानें, पढ़ें, तर्क करें, उसके बाद ये बाबा साहेब नहीं कहें कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो, पहले तर्क करो उसके बाद मानो। तो हमें अच्छा लगा कि बाबा साहब हमें आज़ादी दिए हैं, हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। अब किसी के चंद खुशियों के लिए अपनी पूरी कुर्बानी दे दें तो हम नहीं देंगे। अगर माँ बाप शादी कर दे रहे हैं, अगर पति अच्छा नहीं मिला, ससुराल अच्छा नहीं मिला, तो किसको विलम्ब करें? वो तो कह देंगे अरे बेटा निभाओ, जो हो गया। क्या वो कहेंगे हमने किया हमने निभाएंगे? माँ बाप तो नहीं निभाएंगे, वो जन्म का साथी होंगे, कर्म का थोड़ी ना होंगे। जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल दूसरे के घर में आपका ब्याह कर ही देते हैं। बेटी हमेशा प्राय होती हैं ना, इधर की रह जाती ना उधर की रह जाती हैं। तो बेटी का भी एक अधिकार है कि अपना डिसीजन वो लें। अगर आप नहीं लेंगी, अपने खुशी का अगर बलिदान देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, मेरे तरफ से कोई वो नहीं है। लेकिन हम उनके लिए संदेश दे रहे हैं कि जो अपनी खुशी वो चाहती है, हमारी खुशी इसी में है, तो अपनी खुशी वो जी सकती हैं। संगीता जी, ये लास्ट सवाल हमारा है, अभी इस समय अब आपके पास कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा, बेटा सबसे छोटा है। जैसा कि आप कैमरे पे आ रही हैं और अपनी बातों को रख रही हैं, आपके हस्बैंड क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता कि आपके साथ आएँ और आपकी बातों में वो भी आपका साथ दें?
बिल्कुल बनता है। तो हमने जानबूझ के अभी कैमरे पे उनको नहीं ला रहे हैं, वो आएँगे क्योंकि बहुत पब्लिक का माँग भी है कि आप अपने हस्बैंड को कैमरे में लाइए और कैसे हैं हम भी देखें। तो ज़रूर दिखाएँगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल दिखाएँगे। वक़्त आने दीजिए, मैंने ये भी कही थी कि सब्र कीजिए। जब मैं अपने लव स्टोरी के बारे में नहीं बता रही थी, जिनको पता था उन्होंने बोला आपने शादी किया है तो आप अपने बारे में बताइए। मैंने बोली वक़्त आने दीजिए तो बताएँगे, वैसे वक़्त आने दीजिए अपने हस्बैंड को भी दिखाएँगे। मित्रों, ये गोरखपुर की संगीता है जो इंटर कास्ट मैरिज करती हैं और मैरिज करके इंटर कास्ट मैरिज करती हैं और उनसे बच्चे भी हैं और अपने जीवन में बहुत सुखी हैं। आज इन्होंने अपनी लव स्टोरी और अपनी प्रेम कहानी को बताया और उनकी प्रेम कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या इनकी प्रेम कहानी से समाज में एक नए बदलाव की संभावनाएं हैं? क्या समाज में इनकी प्रेम कहानी से बदलाव की संभावनाएं हैं? या कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, इनकी लव स्टोरी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं ये आप ज़रूर बताना। जैसा कि आप सोशल मीडिया चैनल चलाती हैं और सोशल मीडिया चैनल चलाती हैं, लोगों के बीचों में जाती हैं और उनकी आवाज़ भी उठाती हैं। ये आज आपकी स्टोरी जो पड़ी है और आपके बारे में अगर लोग जानना चाहें तो किस चैनल को विजिट करें? मेरे चैनल का नाम है सच तक आवाज़। आप लोग जाइए, देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और जो भैया के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं इनको भी आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे बढ़ाइए कि इन्होंने ये सच्चाई जानने का कोशिश किया। ऐसी कम ही मीडिया है, कम ही लोग हैं कि वो अच्छाई को दर्शाएँ, अच्छाई को दिखाएँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ फ्रॉडगिरी रहता है वहीं भग के जाते हैं और अच्छाई और सच्चाई दिखाने का और सच का आईना कम ही लोग दिखाते हैं। आज ये जो कैमरे पे आप सब बोली हैं, क्या ये सब सच है कि कुछ इसमें बनावटी है? नहीं, कुछ नहीं है, सब सच्चाई है। अगर किसी को बनावटी लगता है तो आप जाके रियलिटी को जो है जान सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। मेरे मायके भी, मेरे ससुराल भी और उससे बड़ी बात मेरा जो है रिजल्ट देख सकते हैं, आधार भी देख सकते हैं, हर सबूत मेरे पास है। आज ये जो वीडियो आप ये सब आप बोली हैं, इसे हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। कोई हाँ, दिक्कत तो लेकिन नहीं? एक बात और है, ऐसा मत कीजिएगा कि जो हमने बताया वो काट करके अपने बातों को ऐसा कुछ रख करके फिर वो दिखाइएगा। जो रियल है यही मिलेगा। हाँ, जो मेरा रियल बहुत से ऐसे भैया हैं, अभी 4 मीडिया मेरे पास आ चुकी हैं और बाकी को नहीं जानते हैं। एक का है जो नाम नहीं लूँगी जो है चैनल का नाम मुझे नहीं याद है। उन्होंने ऐसा काम किया है कि मित्रों, इनकी आवाज़ सुने और इनकी वीडियो देखने के बाद क्या कुछ है कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।